हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, 5 ऑर्डर पेयर। सबसे पहले आप समझिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में सबसे पहला जो वैल्यू यहाँ पे लिखा होता है वो x का होता है, उसके बाद y का वैल्यू लिखा होता है। तो ये हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। आई होप कि ये बात आपको समझ आया होगा। मीन्स यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उनमें से ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है सर, ये y। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस ऑर्डर पेयर में ये x है और ये y है। आई होप कि ये समझ में आया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करना है कि क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन में इस ऑर्डर पेयर का x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। और पुट करने के बाद आपको बतलाना है कि ये इक्वेशन LHS RHS की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कब? जब ये इस x का वैल्यू और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है या नहीं आता, यही बताना है आपको। इस ऑर्डर पेयर के वैल्यू को, इस x और y के वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता, यही बतलाना है। तो वही आपके से पूछ रहा है कि अगर आएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा तो हम लोग कहेंगे ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कब? जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस ऑर्डर पेयर के वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा 0,2। इस 0 को x के प्लेस से पुट करेंगे और 2 को y के प्लेस से पुट करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार आप बता सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर में सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y का होता है। तो हियर x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, एंड y इज इक्वल टू 2 है। ये तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में x का वैल्यू और y का वैल्यू को पुट करना है ना। तो चलिए पुट कीजिए, है ना। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। चलिए पुट कीजिए। तो x के प्लेस पे क्या राइट करेंगे हम लोग, 0 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे क्या होगा, 2 इज इक्वल टू क्या है सर, 4 है। अब देखिए 0, यहाँ पे देखिए 2 2 4 माइनस 4 और यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड की इक्वल है, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ पे -4 आया और ये +4 है, तो इस प्रकार देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको मैं लिखता हूं, तो वही हमने राइट करा है कि 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पुट करेंगे इसमें और चेक करेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं है। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन में जैसे हम लोग जानते हैं कि इस ऑर्डर पेयर में ये x का वैल्यू होता है, तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू ये 2 है और y का वैल्यू 0 होता है। अब हम लोग पुटिंग इस वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इसमें, है ना। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे 2 राइट करेंगे, माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे सर क्या है, 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू क्या है, 4 है। अब देखो यहाँ पे +2 है और -2 को 0 से मल्टीपल करेंगे, 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो तो 2
इज इक्वल टू क्या आया हमारा 4 आया। तो आप ये देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है? नहीं आया है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार लिखेंगे 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो वही हमने राइट करा 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है 4,0, इसको ही पुट करेंगे इस इक्वेशन में और चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये नहीं। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर में सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y होता है। तो वही हमने लिखा x इज इक्वल टू यहाँ पे है 4 और y इज इक्वल टू क्या है 0। अब पुट करेंगे इस x का वैल्यू को इस इक्वेशन में और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में। तो चलिए पुट कीजिए। तो x के प्लेस पे क्या होगा 4 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4। अब 4 यहाँ पे एज इट इज होगा, माइनस 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आया है राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। फोर्थ है हमारा √2, 4√2। इस वैल्यू को भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन है या नहीं है इस इक्वेशन का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस ऑर्डर पेयर में सबसे पहला वैल्यू x का फिर y का होता है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है √2 और y का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 4√2। अब इस x और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो x के प्लेस पे सर होगा √2 माइनस तो माइनस 2 इंटू y के प्लेस पे होगा 4√2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4। अब देखिए यहाँ पे सर √2 है माइनस 4 2s are 8 √2 इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे फंसते। देखिए यहाँ पे जैसे होता है ना 2 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हुआ यहाँ पे 2 आया, लेकिन बड़े नंबर के पास नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। उसी प्रकार सर यहाँ पे देखिए ये 1√2 है और ये -8√2 है। अब 8√2 में 1√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7√2 होगा, है ना। अब नेगेटिव यहाँ पे बड़े नंबर के पास नेगेटिव का साइन है तो -7√2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये -7√2 है, ये 4 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग राइट करेंगे। तो वही हमने राइट करा √2, 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है, ये ऑर्डर पेयर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ है हमारा 1,1, इसका भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे है या नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस ऑर्डर पेयर में सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y का होता है। उसी प्रकार मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस x का वैल्यू और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x के प्लेस पे हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 4। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है सर, ये पहले से 4 है। अब देखिए ये और ये आपस में इक्वल है तो नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने राइट करा 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस फोर्थ में है ना LHS, सॉरी फोर्थ नहीं, ये 3 में है ना, इस 3 में LHS इज इक्वल टू RHS आया है और 3 को छोड़कर बाकी किसी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया है। तो सिर्फ ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बाकी कोई LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया। तो बाकी का सभी है सॉल्यूशन इक्वेशन नहीं है, है ना, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं डॉट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करूंगा। इतना वीडियो हमारे देखने के लिए मीन्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।